ये क्वेश्चन B5 में कुल 4 पार्ट है। ये डिटरमिनेंट्स हमको प्रूव करना है कि तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें डिटरमिनेंट में यहाँ 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, इसको हमको a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी ऐसा प्रूव करना है। ठीक है ना। तो जो डिटरमिनेंट है इसकी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि किसी एक रो या एक कॉलम में मैक्सिमम 0 बनाए हम। तो ये 1 1 1 देखते क्लिक हो रहा है कि यदि मैं C1 माइनस C2 करूंगा तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है ना। और a माइनस बी कॉमन भी आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, LHS लेके, ठीक है ना, इसमें C1 को रिप्लेस कर देते हैं C1 माइनस C2। C1 को C1 माइनस C2 रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 a माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू, राइट। सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम एज इट इज। सेकेंड स्टेप में फिर C2 को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, C2 माइनस C3। तो ये भी 0 बन जाएगा और b माइनस सी वाली टर्म भी कॉमन आ जाएगी। तो इट विल बिकम 0 b माइनस सी बी क्यू माइनस सी क्यू एंड 1 c सी क्यू। ठीक है ना। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के ए माइनस बी कॉमन निकाल लेते हैं, यहां से बी माइनस सी कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। सो टेकिंग ए माइनस बी कॉमन फ्रॉम C1 एंड b minus c common from C2. So it will become a minus b, b minus c, 0 1 and it is a square plus ab plus b square, and this is 0 1 b square plus bc plus c square, and it is 1 c and c cube। ठीक है ना। नाउ c माइनस से हमको और कॉमन निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो एक बार और यदि हम C1 को C1 माइनस C2 कर देते हैं तो a माइनस बी माइनस सी कॉमन तो आ ही गया है। यह आ जाएगा 0 1 बी स्क्वायर टर्म तो कैंसिल हो गई, ठीक है ना। यहां पे आ जाएगा ए बी माइनस बी सी और माइनस कॉमन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये 1 माइनस 1 0। यहां पे आ जाएगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर एंड इट इज 1 सी सी क्यू। ठीक है ना। तो यहां से यदि मैं b कॉमन निकालूंगा तो आ जाएगा a माइनस सी, तो माइनस b कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो यहां भी c माइनस है और ये भी c माइनस है, c प्लस है ना। तो इसमें से c माइनस एक और कॉमन निकाल लेते हैं। So taking c minus a common from C1, it will become a minus b, b minus c, c minus a, 0 0। यहां तो माइनस बी कॉमन आ जाएगा और यहां पे c प्लस ए बच जाएगा ना, क्योंकि c माइनस हमने कॉमन निकाल लिया। और यहां पे आएगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर एट 1 सी एंड सी क्यूब। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, है ना, R1 से। तो यहां बचेगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू R1 ये आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए इंटू 0 माइनस माइनस बी माइनस सी माइनस ए
दैट इज RHS। इसके सेकंड पार्ट में हमको इस डिटरमिनेंट को इसके इक्वल पुट करना है ना। तो इसमें हम ऑब्जर्व करें, यदि मैं C1 और C1 में आ रहा है A, C2 में ये टर्म आ रही है, यदि मैं C1 और C2 को ऐड करता हूं तो तीनों में हमको फिर A प्लस B प्लस C मिल जाएगा। तो हम ऐसा करें, LHS लें और C1 को C1 प्लस C2 से रिप्लेस कर दें ना। तो ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, and is B plus C, C plus A and A plus B, ठीक है ना। and it is A square, B square, C square। तो एक फैक्टर कॉमन भी आ गया और यहां 1 1 1 भी आ गया है ना। सो इट इज A प्लस B प्लस C कॉमन, 1 1 1, B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट में जैसे हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी एक रो या कॉलम में अधिक से अधिक जीरो बना दें। तो एक तो R1 माइनस R2 करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, और फर्दर R2 माइनस R3 करेंगे तो यहां पे भी जीरो बनाया जा सकता है ना। तो फर्दर R1 को रिप्लेस कर देते हैं R1 माइनस R2 से, तो ये आ जाएगा 0, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो C और C कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, A माइनस बी, और यहां आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है ना। अगली स्टेप में मैं इसी में शो कर रहा हूं, R2 को रिप्लेस कर देंगे R2 माइनस R3, तो अगेन ये हो जाएगा 0, और यहां से A कैंसिल होकर C माइनस बी आएगा, तो माइनस साइन कॉमन, B माइनस C, इट इज B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, and it is 1 A plus B C स्क्वायर। तो यहां से हम A माइनस बी भी कॉमन ले सकते हैं और B माइनस सी भी कॉमन ले सकते हैं। सो इट विल बिकम A प्लस B प्लस C, फर्स्ट रो में से A माइनस बी और सेकंड में से B माइनस सी कॉमन ले लेंगे, तो यहां तो आ जाएगा 0 माइनस 1 A प्लस बी, 0 माइनस 1 B प्लस C, and 1 A plus B and C square, है ना। नाउ इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। सो इट इज A प्लस B प्लस C, A माइनस B, B माइनस C, और शुरू की टर्म तो 0 आ गई, ये आ जाएगा माइनस ऑफ B प्लस C और माइनस प्लस ऑफ A प्लस बी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C, A माइनस बी, एडिस, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में माइनस साइन और लगा हुआ है ना यहाँ पे। सो दिस इज RHS। थर्ड पार्ट में हमको इस डिटरमिनेंट को 4ABC के इक्वल हमको प्रूव करना है। तो इसमें यदि हम LHS लेके C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 करें, ठीक है ना, तो यहां पे A वाली टर्म दो बार आएगी, यहां पे B वाली टर्म दो बार आएगी, और यहां पे C वाली टर्म दो बार आएगी। तो वी कैन राइट इट एज A प्लस B प्लस C, B प्लस B प्लस C, एंड C प्लस B प्लस C। ठीक है ना। यहां पे A वाली टर्म दो बार थी, यहां पे B वाली टर्म दो बार आ रही थी, और यहां पे C वाली टर्म दो बार आ रही थी। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से इसको हम दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक में आएगा ABC और एक में ये A प्लस B प्लस C वाली टर्म आएगी, और ये दोनों सेम। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इसको मैं लिख सकता हूं ABC
ए सी प्लस ए सी, ए बी ए प्लस बी, प्लस जो दूसरा डिटरमिनेंट है उसमें यहां पे ए प्लस बी प्लस सी आएगा तीनों बार, और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम। तो यहां तो R1 में से A कॉमन आ रहा है और यहां C1 में से A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं A 1 B C 1 C प्लस A C एंड 1 B A प्लस बी, और यहां A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 1 1 1 A C प्लस A C एंड A B A प्लस बी। ठीक है ना, बस अब 2 0 बनाने हैं। तो इस वाले डिटरमिनेंट में तो हम पहले C1 को C1 माइनस C2 और अगली स्टेप में C2 को C2 माइनस C3 करेंगे, तो 2 0 बन जाएंगे। और इसमें 2 0 बनाने के लिए पहले R1 को R1 माइनस R2 और अगली स्टेप में R2 को R2 माइनस R3 करेंगे, है ना, तो 2 0 मिल जाएंगे। सो इट विल बिकम, ये A कॉमन बाहर है ही, 0 B माइनस सी माइनस ए 0, क्या जाएगा 0 C प्लस ए माइनस बी C माइनस ए माइनस बी। यहां पे A प्लस बी प्लस सी कॉमन, यहां पे 0 माइनस सी ए माइनस बी, 0 A माइनस ए, 1 C A प्लस बी, है ना। बस अब सीधे एक्सपेंड करना है, तो यहां से तो आ जाएगा A इंटू बी माइनस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है ना, माइनस 0, और यहां पे आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी इंटू ए सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है ना। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आ जाएगा A यहां पे हम कर सकते हैं माइनस A प्लस बी माइनस सी, और माइनस A माइनस बी माइनस सी, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। और यहां पे ये कॉमन आ ही रहा है, तो यहां आ जाएगा C माइनस ए प्लस बी। तो A तो पूरे में से कॉमन आ गया, तो यहां पे तो आ गया A स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो एक बार तो ऐड कर देते हैं, है ना, ये पूरा ही लिख देते हैं, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc, और यहां पे एक बार तो C माइनस ए माइनस बी, और एक बार C प्लस सी स्क्वायर, ये पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट विल AC माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस BC माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और C से करेंगे तो प्लस C स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी, है ना। तो फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बिकम 4ABC, दैट इज RHS। इस क्वेश्चन में LHS में भी एक डिटरमिनेंट है
और आरएचएस में ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए और एक और डिटरमिनेंट है। तो आरएचएस में जो डिटरमिनेंट है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, बिल्कुल सिंपल सा डिटरमिनेंट है। तो ये जो डिटरमिनेंट है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें 2 जीरो बनाने के लिए C1 को रिप्लेस कर देते हैं C1 माइनस C2, और उसके बाद अगली स्टेप में C2 को C2 माइनस C3 करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। इट इज 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड 1 सी सी स्क्वायर। तो इसमें से a माइनस बी माइनस सी है ना, ये तो कॉमन आ गया है ना C1 और C2 में से। इट इज 0 1 a प्लस बी, इट इज 0 1 b प्लस सी एंड 1 c c स्क्वायर। तो इसको हम यदि एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी और ये आ जाएगा c माइनस ए। ठीक है ना। दैट मीन्स जो RHS है, RHS हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और ये जो डिटरमिनेंट है ये आ गया a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है। LHS को भी यही बताना है, तो अब LHS लेके इसमें 2 जीरो बनाने के लिए R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2 है ना, ताकि 1 जीरो यहां बन जाएगा, और फिर अगली स्टेप में R2 को रिप्लेस कर दें R2 माइनस R3, तो 2 जीरो बन जाएंगे। तो LHS विल बिकम 0 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, 0 b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर b की पावर 4 माइनस c की पावर 4 एंड 1 c स्क्वायर एंड c की पावर 4। तो यहां से तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ गया R1 में से, और यहां से b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन आ गया। तो यहां तो आ जाएगा 0 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 1 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 c स्क्वायर c की पावर 4। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू RHS। RHS भी यही टर्म है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इससे आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस